भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होली आने से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली 7 पुश्तें भी घर में बैठे बैठे खाएंगे। यदि आप होली आने से पहले अपने घर यह एक चीज ले आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब होली की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी होली आने से पहले चुपचाप अपने घर में यह एक गुप्त चीज जरूर ले आना। हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप साल भर पूजा पाठ तौने टोटके उपाय करते करते थक गए हैं और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ है तो गुरुजी ने होली के दिन किए जाने वाला बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर हो जाती है। जो भी माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं तो समझ लीजिए कि किस्मत से आपको यह वीडियो प्राप्त हुई है। यदि आप बिना किसी को बताए होली से पहले अपने घर में यह चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक जाएगी। आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं बताएगा। यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है। हर कोई होली से पहले इस एक चीज को अपने घर लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं कि वीडियो को बीच बीच में देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप 2025 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। क्योंकि इस बार होली पूरे 144 वर्षों बाद शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए भक्तों, होली आने से पहले यदि आप यह गुप्त चीज अपने घर ले आते हैं, हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रकार से उपयोग कर लेते हैं तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप सब अपनी राशि को भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट में जरूर डाल दें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। होली से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर के आ जाना है, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें। इस बार होली का त्योहार कब है, होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं, होली पर भद्रा कब से कब तक रहेगी और होलिका दहन किस समय करना है। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, होली
हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इन दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे होलिका दहन किया जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार होलिका दहन तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग 13 तारीख को तो कुछ लोग 14 मार्च को होली बता रहे हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा की शुरुआत 13 मार्च की सुबह 10:35 पर होगी और 14 मार्च की दोपहर 12:35 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा पर प्रदोष काल में किया जाता है। 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर प्रदोष काल तिथि रहेगी, इसलिए इस बार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा और 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन भद्रा के समय नहीं किया जाता। भद्रा को अशुभ काल माना जाता है। भद्रा काल 13 मार्च की सुबह 10:35 पर शुरू होकर रात्रि 11:26 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान होलिका दहन नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:26 से देर रात 12:30 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार होलिका दहन पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ द्वितीय योग भी बन रहा है। वहीं होली के दिन यानी कि 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ शूल योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। होलिका दहन को धन्य और आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। होलिका दहन आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके को घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है। वहीं कुछ चीजों को घर में लाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। होली की अग्नि में सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। भक्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीद कर घर लाने से, सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं जाती। जीवन में पहले से धन की समस्या चल रही होती है तो धन की समस्या खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार पर से पहले घर में लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह दूर हो जाती है। सबसे पहली चीज जो होली से पहले घर में लाना है वह है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आएं। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी की रसोई में होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर रूप में होती है। पर आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उसको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाएगी और फिर होली वाले दिन इस लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में होती है वह समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज जो होली से पहले आपको अपने घर में लानी है वह है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च लाकर उसकी माला बनाकर घर के मुख्य द्वार पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए आपको होली की अग्नि में डाल देना है। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी का टोनो टटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। अगली बार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना है। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में रुपए पैसों की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं। यदि अशोक के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं
और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता और घर में धन की आवक बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रखें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगा और होली के दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल के साथ घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगली बात दोस्तों, अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। अगली बात दोस्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में ला करके घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती, असमय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोधित रूप चित्र लेकर ना आए। वास्तु शास्त्र में इसे शोक माना गया है। दोस्तों, होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लेकर आएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें और होलिका दहन के दिन इस नारियल को अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर की चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिला करके घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी कारोबार में जो परेशानियां होती हैं, धन नुकसान होता है, तो आप होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल, धनिया व सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि में के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता, खर्च अधिक होता है, तो यह समस्या भी दूर हो जाती है। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने रख करके सो जाना चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इसको उठा करके डाल दें और माँ लक्ष्मी जी के ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढककर रखने चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से नुकसान होता है। दोस्तों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। होलिका दहन के दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है। इस दिन घर में चांदी का सिक्का, चांदी का हाथी लाना भी शुभ होता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। मान्यता है इससे घर में बरकत आती है। माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं। इस दिन चांदी के बिछिए या पायल भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज है केसर। केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होती है। खास तौर पर आपको होली वाले दिन केसर जरूर खरीद कर लानी चाहिए। केसर खरीद कर इसे माता लक्ष्मी जी के सामने रख दें।
आप अगर इस केसर को खीर में डालकर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर अगर आप धातु से बना कछुआ भी घर लेकर आते हैं तो इससे शुभता बढ़ती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र लिखा हुआ हो। इस तरह के धातु के कछुए को घर में लाकर इसे आप पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है इससे मां लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिससे वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।